महाराष्ट्र मुंबई में सरकारी नौकरी और शिक्षा स्थानों में मुसलमानों का 5% कोटा रिजर्वेशन खत्म। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई के मालेगांव से मीरा भाईंदर पहुंचा टीपू सुल्तान विवाद। मीरा रोड के पास की चौक का नाम बदलने की मांग तेज। सलमान खान के पिता सलीम खान वेंटिलेटर पर, ब्रेन हैमरेज हुआ। डॉक्टर बोले छोटी सर्जिकल प्रोसीजर की गई है, ये ब्रेन सर्जरी नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार प्लेन क्रैश की जांच एएआईबी कर रही है। अब एएआईबी ने बताया कि प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स जल गया है, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया है। नवी मुंबई में भाजपा और एकनाथ शिंदे सेना आमने सामने। महायुति में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। परिवहन समिति के चुनाव में दोनों ने खड़े किए प्रत्याशी। बारामती विमान हादसे की सीबीआई जांच की एनसीपी ने उठाई मांग। अजीत पवार की हुई थी मौत। सुरक्षा चूक और एटीएस संचार पर सवाल। सीएम फडणवीस ने केंद्र से बात का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिमों को दिया गया 5% आरक्षण आधिकारिक तौर पर किया खत्म। 2014 के अध्यादेश को बताया अवैध। कोर्ट के फैसलों के बाद सभी आदेश रद्द। वसई के सातियोली में साई मंदिर के पास भीषण हादसा हुआ, जिसमें मिक्सर ट्रक पलट गया। इस हादसे में मिक्सर पूरी तरह उसके आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। मछुआरों के जीवन स्तर सुधारने के लिए महाराष्ट्र सरकार लाएगी दीर्घकालीन योजना। नीतीश राणे प्रशिक्षण, बीमा और मछली बंदरगाह विकास जैसे उपायों से मिलेगा बड़ा सहारा। कांदीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर वेस्ट बस में लगी आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। 1 घंटे में आग पर पाया गया काबू। लोकल ट्रेन में मारपीट। कल्याण स्टेशन पर लोकल ट्रेन में चढ़ने को लेकर महिलाओं में झड़प। एक महिला ने दूसरी का हाथ चबाया, मामला दर्ज। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। शरद पवार और रामदास आठवले का कार्यकाल समाप्त हो रहा। मोदी सरकार 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा सकती है। कंपनियों के साथ नए नियमों पर चर्चा शुरू। बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार उठा रही सख्त कदम। मुंबई की नई मेयर की चेतावनी। नई मेयर ऋतु तावड़े ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले स्थानीय लोगों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई का चेतावनी दी है उन्होंने। बारामती के इंदापुर में एक 21 साल की हिंदू महिला का किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। चांदिया 4,000 बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंची। वहीं सोना 98 रुपया महंगा होकर 1,52,000 रुपए पर हुआ। शहर में लगातार बढ़ते जा रहे सोने चांदी के रेट फिर से। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 83,400 और 25,700 पर आया। वहीं आईटी और एनर्जी शेयर्स में बिकवाली। मुंबई महाराष्ट्र में देश भर में रमजान की तैयारी शुरू। भारत में कल शाम को चांद दिखने की उम्मीद, जिसके बाद 19 फरवरी को पहला रोजा रखे जाने की प्रबल संभावना। बाजारों में खरीदारी तेज। मुंबई में आज प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति आज मुंबई में रहे। भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा, प्रधानमंत्री मोदी बोले। वहीं फ्रांस स्पेशल पार्टनर मैक्रो बोले दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय। थाने महानगर पालिका ने एमआरडीए ने घोषणा की है कि थाने कोस्टल रोड बालकुम से गायमुख के पहले चरण का काम 60% पूरा हो चुका है, जिससे आने वाले समय में घोड़बंदर रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से यात्रियों को मुक्ति मिलेगी। मुंबई करों के लिए सफर और आसान होने वाला है। 12 नई एसी लोकलों का तोहफा। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 19 फरवरी से 12 नई एसी लोकल और 3 नॉन एसी सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे कुल एसी सेवाओं की संख्या 133 हो जाएगी। अमित ठाकरे ने मुलुंड मेट्रो हादसा को महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा की गई हत्या करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि ठेकेदार पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन पीड़ित परिवार को केवल 5 लाख रुपए की मदद क्यों दी जा रही है। मुंबई महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा बसें। कल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर बेस्ट ने छात्रों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। वहीं फ्रंट डोर से चढ़ने की अनुमति देने का भी निर्णय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भारतीय मुसलमान भी हिंदू घर वापसी करानी है। लखनऊ में कहा हिंदू 3 बच्चा पैदा करे, यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं, मोहन भागवत। वसई में दिल दहला देने वाली वारदात। नाबालिग ने दोस्तों संग मिलकर बुजुर्ग बुआ की मारकर हत्या कर दी। टीवी विवाद में 15 वर्षीय भांजे ने की हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मानिकपुर पुलिस जांच कर रही।
स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामराज डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद की समिति के सामने पेश हुए। हालांकि मुख्य शिकायतकर्ता प्रवीण दरेकर की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी गई।